राजसूय यज्ञ का भव्य सभागार। चारों ओर राजा महाराजा, ऋषि मुनि और वीर योद्धा बैठे थे। आज युधिष्ठिर को सम्राट घोषित किया जाना था। सभा में सबसे पहले अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण का नाम लिया गया। जैसे ही कृष्ण आगे बढ़े, अचानक एक तेज कटु आवाज गूंजी, रुको। ये आवाज थी चेदी नरेश शिशुपाल की। उसकी आंखों में क्रोध था, अहंकार था और वर्षों की जलन। वो हंसते हुए बोला, क्या इस ग्वाले को तुम सबसे महान मानते हो? सभा सन्न रह गई, लेकिन कृष्ण शांत खड़े रहे, मुस्कुरा भी रहे थे। शिशुपाल एक के बाद एक अपमान करता गया। कृष्ण को कायर कहा, छलिया कहा, अपमानित करता रहा। भीम तलवार उठाने ही वाले थे कि कृष्ण ने हाथ से रोक दिया। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल धैर्य। क्यों? क्योंकि एक पुराना रहस्य था। शिशुपाल के जन्म के समय उसकी मां, जो कृष्ण की बुआ थी, ने विनती की थी कि मेरे पुत्र के 100 अपराध क्षमा कर देना। कृष्ण ने वचन दिया था। सभा में शिशुपाल का अपमान जारी रहा। लोग गिनती करने लगे, 99, 100। जैसे ही उसने 100वां अपराध पार किया, कृष्ण का चेहरा बदल गया। मुस्कान गायब, आंखों में दिव्य तेज। क्षण भर में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले चक्र घूमता हुआ गया और अगले ही पल शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो चुका था। लेकिन सबसे रहस्यमय बात तब हुई। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सीधे कृष्ण में विलीन हो गई। सभा स्तब्ध रह गई, क्योंकि सत्य ये था, शिशुपाल कोई साधारण शत्रु नहीं था। वो भगवान के द्वारपाल जय का तीसरा जन्म था, जिसे अंततः प्रभु के हाथों मुक्ति मिलनी ही थी। इसलिए कृष्ण ने उसके 100 अपराध माफ किए, क्रोध से नहीं, वचन और करुणा से बंधे थे। और जब समय पूरा हुआ, दंड भी मिला और मोक्ष भी। यही भगवान की लीला है, जहां न्याय भी है और मुक्ति भी।